सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज है हमारा पार्ट नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 3। बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गुडविल क्या होकर चलती है, उसकी वैल्यूएशन की दो चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर फर्स्ट हमने डिस्कस किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद सर सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड आई होप बच्चों कि जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ रिवीजन के लिए, जो लास्ट में लेक्चर के आते हैं, वो आप कर रहे हैं एंड कोई चीज़ स्किप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक भी चीज़ स्किप करी आगे नहीं समझ में आएगा। वीडियोस थोड़ी लंबी जरूर होकर चलती हैं, बट बच्चों कॉन्सेप्ट समझा के चलता हूं अच्छे से, कोई क्रैमिंग नहीं करवाता हूं, ठीक है। तो बच्चे जो नए जुड़े हैं और जो बच्चों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी, मैं यही कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो पिछली वीडियोस का लिंक है, एक आपको डिस्क्रिप्शन पे आ रहा होगा और एक आपको आई बटन पे बन के आ रहा होगा। तो बच्चों आज टाइम आ गया कि हम पढ़ें अपना लास्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसको हम बोल के चलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। बच्चों एक चीज मेरे को बता के चलो। हाँ जी सर पूछो। बच्चों कैपिटलाइजेशन का मतलब समझ में आता है आपको? क्या होता है सर? कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होके चलता है कि कैपिटल की टर्म्स में कन्वर्ट करो। ओके, तो बच्चों हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सर हम गुडविल का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो क्या मैं लिख के चल सकता हूं कैपिटल की टर्म्स में कन्वर्ट करो, उसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद गुडविल निकालो? हाँ सर, ये बोल के चल सकते हैं। तो बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड्स के अंदर ना दो चीजें होके चलती हैं। रट्टा नहीं मरवा रहा हूं, इसका भी रीजन दूंगा। बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड में ना दो तरीका क्या गुडविल हम सॉल्व करके चल सकते हैं। फर्स्ट आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ओके। एंड सेकेंड आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ओके। सर मुझे फटाफट से बता के चलो, सर कैपिटलाइजेशन का मतलब आपने ये बता दिया कि कैपिटल की टर्म्स में कन्वर्ट करो, उसके बाद गुडविल निकालो। सर इसकी भी तो मैं बना सकता हूं हिंदी। बनाओ बच्चों, अपने आप अपने अपने मन में सब बना लो। इसकी हिंदी क्या बनेगी? सर इसको हम बोलेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब ये होके चलता है, अगर मैं सिर्फ इसको पढ़ूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और सर मैं गुडविल पढ़ा रहा हूं, ओके। एवरेज प्रॉफिट, इसको मैं ये लिख के चल सकता हूं एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल निकालो, उसके बाद गुडविल को वैल्यू करो। मतलब कि जो कैपिटल की टर्म्स में, मतलब कि ये जो एवरेज प्रॉफिट है, इसके बेसिस पे कैपिटल की टर्म्स में निकालो, कैपिटल निकालो, उसके बाद सर कुछ करेंगे गुडविल का। अभी सर हमें कुछ नहीं पता, अभी सिर्फ हमने इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब ये है कि एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल निकालो, उसके बाद कुछ करो। बच्चों इस पे अभी मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, चर्चा अभी इस पे करेंगे। वैसे इस पे भी नहीं कर रहा हूं, थोड़ा बहुत ये टॉपिक करवाने से पहले मैं आपको सीधा फॉर्मूला लिखवा सकता था, बट मैं आपको फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूं। भूल जाओ जिससे भी आपने समझा है गुडविल, भूल जाओ जिससे भी आपने कैपिटलाइजेशन मेथड समझा है, क्रैमिंग करे हैं फॉर्मूलाज, भूल जाओ। अब सिर्फ मेरे पे ध्यान दो कि मैं क्या समझा रहा हूं, और मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझा के चलूंगा ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब आपकी शुरू हो रही है थोड़ी बहुत मैथ्स की क्लास। सर मैथ्स की क्लास? हाँ बच्चों, थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ के चलेंगे। जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था वो ही मैं रिपीट कर रहा हूं। अभी पीछे वाला सारा भूल जाओ, जो ये चीजें मैंने लिखी है ना, भूल जाओ इसको, ठीक है। तो आज हम पढ़ के चलेंगे, जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूं अकाउंट्स, आज हम 5 मिनट्स के लिए पढ़ के चलेंगे मैथ्स। बच्चों मुझे फटाफट से एक चीज बता के चलो, मैथ्स में जब मैं ये बोलता हूं कि मान लो ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, मिस्टर ए के पास 1000 टी शर्ट्स हैं, ओके, और मिस्टर बी के पास मिस्टर ए का 10% टी शर्ट्स हैं। मतलब कि मिस्टर बी के पास पता है कितनी टी शर्ट्स हैं? जितनी ए के पास है ना, उसका 10%। तो बच्चों फटाफट से बताओ क्या करते थे? सर हम करेंगे 1000 टी शर्ट है मिस्टर ए के पास और बी के पास इसका 10% है। सर ये आ गया 100। वेरी वेरी गुड। आपने क्या करा सर? 1000 को इंटू 10% कर दिया, ओके। बच्चों सेम कंडीशन है कि बी के पास मिस्टर ए, जो टी शर्ट्स मिस्टर ए के पास है, मिस्टर बी के उसका 10% है, सेम कंडीशन है। बट जो ये तो हो गया फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। मिस्टर बी के पास 100 टी शर्ट्स पहले ही दे रखी हैं,
मिस्टर बी के पास 100 टी शर्ट्स पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ए के पास क्या है। और बच्चों वो वाली कंडीशन अभी भी है कि जो बी के पास ना ए का 10% है, ये कंडीशन अभी भी है। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत दुविधा है। सर हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि सर जब ऐसे से ऐसे जाना है तो हम 10% कर देंगे, बट सर जब हमें बैकवर्ड जाना है, अब बी से हमें ए की तरफ जाना है, तो सर क्या हम 100 इसको क्या किया था 10/100 किया था ना सर, हमें अब बी से ए की तरफ जाना है, उल्टा जाना है, तो हम सर 10/100 का उल्टा कर देंगे। दैट मीन्स 100/10। फटाफट से बताओ 1000 आ गया कि नहीं? अरे सर आ गया 1000। हाँ बच्चों क्यों नहीं आएगा, 1000 आएगा। दैट मीन्स अगर मुझे ए से बी की तरफ जाना है तो मैं 10% कर रहा था, अगर मेरे को बैकवर्ड जाना है बी से ए की तरफ जाना है तो मैंने क्या किया, परसेंटेज का उल्टा कर दिया। 10/100 का क्या किया, 100/10 कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? आपकी मैथ्स की क्लास तो बच्चों समाप्त हो गई। जो मैंने आपके दिमाग में फिट करना था वो मैंने फिट कर दिया। अब मुझे फटाफट से एक चीज बता के चलो बच्चों, फटाफट से। हमने सुपर प्रॉफिट में क्या पढ़ा था सर? सुपर प्रॉफिट में हमने ये पढ़ा था कि मान लो 1 लाख रुपए का कैपिटल है, ओके, और मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के पास जाके ये बोलता था कि बताओ मेरे को 1 लाख रुपए के कैपिटल पे कितना मिलेगा, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बोलते थे तुझे 10% के हिसाब से 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब जिसको मैं नॉर्मल प्रॉफिट बोलता था। अभी प्रॉफिट की सेंस में ही समझो, ठीक है? तो बच्चों ये आपने कैसे निकाला जरा आप मुझे बता के चलेंगे? सर कुछ नहीं, हमने क्या किया, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का 100 कर दिया, तो सर मेरे पास प्रॉफिट आ गया। मतलब कि बच्चों आपने कैपिटल इन्वेस्टेड से अगर प्रॉफिट के पास जाना है तो आपने क्या किया, 10% उसका कर दिया कैपिटल इन्वेस्टेड का। ओके, कैपिटल इन्वेस्टेड का 10% कर दिया। ठीक है बच्चों, इसी चीज में मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। इसी केस में आपके पास दिया हुआ है प्रॉफिट 10,000 रुपए का, और आपके पास मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रहा हूं कि इतना रिटर्न मिलेगा। आपके पास मैं 10% का रिटर्न भी दे रहा हूं, और मैं आपको कह रहा हूं कि बच्चों मुझे कैपिटल इन्वेस्टेड निकाल के दिखाओ। बच्चों कैसे निकालोगे? ये वाला एग्जाम्पल दिमाग में रखना बच्चों, जो मैंने आपको पीछे करवाया है, ये वाला एग्जाम्पल दिमाग में रखना। इसको समझ के चलो कैपिटल इन्वेस्टेड, इसको समझ के चलो प्रॉफिट। क्या किया था 10%, अब आपको प्रॉफिट गिवन है, आपको पीछे आना है, आपको कैपिटल इन्वेस्टेड वाली साइड आना है। तो क्या मैं ये करके नहीं चल सकता कि प्रॉफिट जितना आया है इनटू में 100/NRR कर दूं, मतलब कि जो 10% है उसका उल्टा कर दूं। ठीक है, हाँ सर करके देखिए, क्या पता आ ही जाए। बच्चों आएगा, क्यों नहीं आएगा जब चीज अच्छे से समझा रहा हूं तो। 10,000 इनटू में 100/10, 1 लाख रुपए हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टेड आ गया। अब समझ में आया, 1 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्टेड आ गया। सब बच्चे मेरे साथ फटाफट से लिख के चलेंगे। Whenever we go from capital इन्वेस्टेड टू प्रॉफिट, जब हमें कैपिटल इन्वेस्टेड से प्रॉफिट निकालना है तो बच्चों कोई भी परसेंटेज होगी तो हम क्या करेंगे, x/100, मतलब ये कोई भी x को मैं कोई भी रेट लेके चल रहा हूं। और जब हमें प्रॉफिट से कैपिटल इन्वेस्टेड पे जाना है, दैट मीन्स प्रॉफिट से कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जाना है, तो हम क्या करेंगे सर, 100/x। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस और नो? हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया। तो बच्चों बैक टू टॉपिक आओ। क्या कह के चल रहा है? कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दैट मींस एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगा के कितना कैपिटल नॉर्मली होना चाहिए था। सर इतना। एक्चुअल में कितना है आपके पास कैपिटल? सर इतना। जैसे कि मैं अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात करूं कि एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कितना कैपिटल होना चाहिए था, सर मैंने निकाल लिया, जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं सर, 4 लाख रुपया होना चाहिए था। बट बच्चों ओरिजिनल में जो आपको कैपिटल गिवन है वो कितना गिवन है? सर ओरिजिनल में मतलब एक्चुअल वैल्यू सर हमारे पास कैपिटल की है 3 लाख रुपए। तो एक्चुअल का कितना है? 3 लाख। कितना होना चाहिए था? 4 लाख। और कितना है?
3 लाख। दैट मीन्स सर 1 लाख का जो गुडविल है ना वो छिपा हुआ है। क्यों छिपा हुआ है? क्योंकि बच्चों पीछे चले जाओ, मैंने आपको क्या समझाया था कि जो गुडविल होती है वैल्यू वाली गुडविल, परचेज गुडविल हम शो करते हैं, उसका तो मैटर छोड़ दो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। जो सर नॉर्मल गुडविल होके चलती है ना, जो हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, उसको हम अपनी बुक्स में शो नहीं करते। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि बेटा आपके पास 4 लाख रुपए का इस समय कैपिटल होना चाहिए, बट मैं बोल रहा हूं नहीं सर मेरे पास तो 3 लाख का कैपिटल है। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स क्या बोल के चलेंगे? इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये बोल के चलेंगे जो 1 लाख का गुडविल है आपने छिपाया हुआ है, क्योंकि बच्चों रूल होके चलता है कि हम वैल्यू ऑफ गुडविल बुक्स में नहीं शो करके चलते। तो बेटा ये जो 4 लाख का होना चाहिए था बट सिर्फ 3 लाख का है, ये जो 1 लाख है ये क्या है? ये आपका है गुडविल। समझ में आया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड? हाँ सर हमें प्रॉपर्ली समझ में आ गया। तो बच्चों फटाफट से सब बच्चे मेरे साथ फॉर्मूला लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको एक क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपने क्या निकालना है? सर एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल निकाल दो। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो क्या फॉर्मूला होता है कि सर इतना एवरेज प्रॉफिट था, ओके और मैंने आपको बता दिया प्रॉफिट से हमें कहाँ जाना है? कैपिटल। तो रिटर्न का क्या कर दो? उल्टा, इनटू में 100 बाय एनआरआर। जो भी आपका ये आया बच्चों, इसमें से आप गुडविल कैसे निकालोगे? सर गुडविल ऐसे निकाल के चलेंगे कि कैपिटलाइज्ड, ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, इसको सिर्फ मैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू लिख रहा हूँ। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 4 लाख, बट कितना है एक्चुअल में? एक्चुअल में कितना प्रॉफिट है बच्चों? एक्चुअल को एवरेज भी लिखते हैं, हाँ सर लिखते हैं। एक्चुअल में है 3 लाख, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 1 लाख का जो आया वो हो गया गुडविल। समझ में आई बात? यस और नो? हाँ सर समझ में आ गई। तो बच्चों फटाफट से एक क्वेश्चन करके चलते हैं ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाए कॉन्सेप्ट की, ठीक है बच्चों? एक क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, आप सब देख सकते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन ये बोल के चलता है, कहता है फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब आप घबराओगे नहीं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब मैंने आपको बता दिया। कहता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 72,000, एवरेज को एक्चुअल भी बोलते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखी है 9,70,000, 4 लाख। बच्चों फटाफट से बता के चलो, +1 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर, कौन सा? अगर ये भी आपको पढ़ना है ना अच्छे से, तो मैं +1 की एक वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ, लिंक पे आपको आई बटन पे आपको बना आ जाएगा। इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है ना। वैसे तो पढ़ा होगा क्योंकि +2 के बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाते हैं। ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हाँ। और अगर मुझे कैपिटल की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सर कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स में से सर लायबिलिटी माइनस कर दो। मतलब पढ़ा हुआ है, 100 बात की एक बात। हाँ सर पढ़ा हुआ है, ओके। सो आपको एसेट और लाइबिलिटी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, कह रहा निकालो भैया कितना गुडविल बनेगा एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फर्स्ट स्टेप बच्चों क्या होता था? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल कितना बन रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बता रहे हैं तुम्हें कि इतना होना चाहिए तुम्हारा, इतना बनेगा तुम्हारा, ओके। सो इसमें क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट। क्या सर हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है? हाँ बच्चों दिया हुआ है। क्या सर हमें एनआरआर दे रखा है? अच्छा सर इसमें तो उल्टा कर देंगे ना? हाँ बच्चों उल्टा ही करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? सर 72,000 इंटू में 100/10, सर 7,20,000 रुपये। 7,20,000 रुपये इंडस्ट्री वालों ने बोला कि इतना होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है, इतना होगा तुम्हारे पास। और एक्चुअल में कैपिटल निकालो। एक्चुअल में कैपिटल कैसे निकालते हैं? एसेट्स में से सर लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं। 9,70,000 में से 4 लाख माइनस कर दिया। कितने का बना ये बच्चों? ये बना सर हमारा 9,70,000 में से 4 लाख जब माइनस करते हैं, ये हमारा बना 5,70,000। अब बच्चों इसको रीड करो। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपके पास 7,20,000 का कैपिटल होना चाहिए, बट आपने शो कितना किया हुआ है? आपने शो किया हुआ है 5,70,000। दैट मीन्स 1,50,000 का गुडविल आपने छिपा के रखा हुआ है। सर मैंने नहीं छिपाया। हाँ बेटा आपको मैं कह भी नहीं रहा हूं आपने छिपाया, वो तो रूल है
क्योंकि वैल्यू ऑफ गुडविल सर उसको बुक्स में ट्रीट नहीं करके चल सकते। तो बेटा आपको कोई कुछ कह भी नहीं रहा है, ठीक है, डरना नहीं है। आप अगर कोई ऑडिटर भी आपके पास आता है, डरना नहीं है। अगर वो बोलेगा कि 1,50,000 रुपये क्यों नहीं शो किया हुआ, सीधा सीधा बोल देना सर गुडविल कभी भी हम शो करके नहीं चलते, सिर्फ परचेज गुडविल करके चलते हैं, अभी हम उस चक्रों में नहीं डल रहे। तो बच्चों फटाफट से बताओ गुडविल क्या होके चलता है। सो गुडविल का वैल्यू क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू में से एक्चुअल वाला। बच्चों इसको सॉरी मैंने ये लिख दिया एक्चुअल प्रॉफिट, ये गलत लिख दिया, एक्चुअल का कैपिटल हो जाती है बच्चों कभी कभार गलती, कोई बात नहीं, ठीक है। सो कैपिटलाइज्ड जितनी भी वैल्यू आई है, कैपिटल वैल्यू आई है एज पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स माइनस एक्चुअल कितना कैपिटल आया वो हम निकाल के चलते हैं, ठीक है। सो गुडविल का कैपिटलाइज्ड एज पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कितना आया सर, 7,20,000 माइनस सर एक्चुअल में हमारा कैपिटल इतना है, मतलब हमने शो नहीं करा कुछ गुडविल, वो गुडविल की वैल्यू हो जाएगी 1.5 लाख रुपए। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस बच्चों ये ना एक्चुअल कैपिटल है, ठीक है, गलती हो गई थी मैंने, सॉरी प्रॉफिट लिख दिया, एक्चुअल कैपिटल है, ठीक। तो बच्चों फटाफट से मुझे बता के चलो आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ में आया है, यस और नो? हाँ सर समझ में आ गया है। तो क्या बच्चों मैं इसको टिक कर सकता हूँ? हाँ सर इसको टिक कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया समझाया सर, अच्छे से समझ हमें आ गया सर। अब करके चलते हैं थोड़ी इस पे चर्चा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका हिंदी में कन्वर्ट करोगे? अरे सर मैं करूंगा, करो बच्चों, क्या इसकी हिंदी कन्वर्ट होगी? सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल निकालो। सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल निकालो, इसका मतलब होके चलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब थोड़ी चर्चा हम इस पे करके चलते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों मुझे फटाफट से एक चीज बता के चलो। हाँ जी सर पूछो। बच्चों सुपर प्रॉफिट क्या होता था? सर सुपर प्रॉफिट का मतलब होता था एक तरह से एक्सेस वाले प्रॉफिट। बच्चों मेरी वर्डिंग्स पे गौर करो क्योंकि अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होके चलता था कि जो मेरे एक्चुअल में प्रॉफिट हुए माइनस में जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वालों ने बताए थे, एक तरह से जो मेरे एक्सेस प्रॉफिट्स हुए हैं, एक्सेस। बच्चों अगर मैं इसका कैपिटलाइज कर दूं, दैट मीन्स अगर मैं एक्सेस प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल निकाल दूं, तो बच्चों वो कौन सी कैपिटल आएगी? सर वो एक्सेस वाली कैपिटल आएगी। ओके एक्सेस वाली कैपिटल आएगी। और बच्चों मैंने फटाफट से बताओ पिछले वाले मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या बताया है कि जो एक्सेस कैपिटल आती है उसी को ही गुडविल बोलते हैं। खत्म बच्चों, खत्म हो गया टॉपिक। जो आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल निकालो। ओके हाँ सर ठीक है। और जो एक्सेस कैपिटल आया है, सुपर प्रॉफिट क्या होकर चलता है? एक्सेस प्रॉफिट, इसके बेसिस पे हमने एक्सेस कैपिटल निकालना है, वो तो निकाल लेंगे, मैंने आपको बता दिया रेट को जब उल्टा करके करते हैं। और जो एक्सेस कैपिटल आया है वो क्या होके चलता है बच्चों? गुडविल होके चलता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वाले में क्या करते थे, हमारे पास इंडस्ट्री एक्सपर्ट वालों ने 7,20,000 बोले थे और 5,70,000 का ओरिजिनल में हमारे पास कैपिटल बढ़ता था, तो एक्सेस कैपिटल हमारा क्या होता था? 1.5 लाख रुपए। सर गुडविल। सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में तो ऑलरेडी हमारे पास एक्सेस कैपिटल आ गया है, तो सीधा सीधा बच्चों इसमें ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे क्या करो? कैपिटल निकाल लो, और वो जो कैपिटल होगा वो एक्सेस कैपिटल होगा कि कितना ज्यादा होना चाहिए। सॉरी, उसमें ये लिखा होगा जो हमारे पास एक्सेस कैपिटल आएगा कि कितना ज्यादा एक्सेस है बच्चों, वो एक्सेस कैपिटल क्या होगा? सीधा सीधा गुडविल होके चलेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल कौन से में आए? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। समझ रहे हो ना? रट्टा मत मारा करो। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व किए हैं, वो यही कहते थे सर क्रैम ही करा है सर, इसका फॉर्मूला यही है। समझो क्यों बना है फॉर्मूला, समझो इसमें से ये वाला चीज क्यों नहीं करी जो हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में की थी। इसलिए की थी सर क्योंकि एक्सेस सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है सर एक्सेस प्रॉफिट। जब इसके बेसिस पे हम कैपिटल निकालेंगे सर एक्सेस कैपिटल तो आएगा, और वही तो हमें गुडविल कहते हैं। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके पास बच्चों हमारा आ जाएगा एक्सेस कैपिटल, और जो एक्सेस
कैपिटल होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है इक्वल टू गुडविल के। ओके ठीक है, तो बच्चों इसी से ही रिलेटेड एक सवाल करते हैं, और कोई नया सवाल नहीं है, ये पीछे वाला सवाल ही मैं आपको शो कर रहा हूं। इसके बेसिस पे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप गुडविल निकाल के चलिए बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो फटाफट से मुझे बता के चलो, आपके पास ये आ गया ना जो क्वेश्चन आया, ये पिछले वाला क्वेश्चन है, इसको आप दूसरे मेथड से करके चल रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए आपके पास क्या चाहिए होता था सर, सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला ये होकर चलता था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया वाली बात बोल दी। और बच्चों मुझे फटाफट से बता के ये चलो कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता था सर। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता था कि हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता था ना, उसका हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते थे। ठीक है, तो निकाल लो नॉर्मल प्रॉफिट। कितना पड़ा है कैपिटल सर, अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया एसेट्स माइनस लायबिलिटी। सर कैपिटल होता है, हमारे पास कैपिटल था 5,70,000 और सर इसका NRR बाय 100 करना है क्योंकि हमें वो चाहिए। तो 5,70,000 को क्या कर दो 10% कर दो। ओके 57,000, वेरी वेरी गुड्स। ओके, तो इससे बच्चों हम निकाल लो सुपर प्रॉफिट। आपको एक्चुअल का प्रॉफिट गिवन है, हाँ सर 72,000 हमें गिवन है और सर 57,000 हमें होना चाहिए था। इसको रीड कैसे करेंगे, एक्चुअल में सर मेरे को 72,000 प्रॉफिट हुआ है, बट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने सर मुझे बोला था 57,000 है। दैट मीन्स सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, कितना एक्सेस में प्रॉफिट आया है। ठीक है, सो 72,000 माइनस 52,000 कितना होकर चलता है बच्चों, ये हमारा होकर चलता है 15,000। एक्सेस प्रॉफिट एंड गुडविल इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एक्सेस प्रॉफिट। तो अगर ये जो एक्सेस प्रॉफिट है, अगर मैं इसको कैपिटलाइज करके इसके अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन की वैल्यू निकाल लूं, तो बच्चों मेरे पास क्या आएगा सर, आपके पास एक्सेस कैपिटल आ जाएगा। दैट मीन्स सीधा सीधा आपके पास गुडविल आ जाएगा। सो बच्चों फॉर्मूला बता सकते हो आप सब, हाँ सर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि सर जब प्रॉफिट से कैपिटल की तरफ जाना है तो रेट को घुमा दो। बच्चों कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, नहीं सर बहुत इजी है, क्या ही मेथड था सर ये। ठीक है, ये आपके पास आया है 1,50,000 का गुडविल। आंसर दोनों से सेम आएगा, गुडविल का आंसर सेम आएगा, चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकाल लो, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल लो। सुपर प्रॉफिट में मतलब ये होकर चलता है कि जो सुपर प्रॉफिट है वो एक तरह से एक्सेस है, तो जो कैपिटल निकालेंगे वो भी एक्सेस आएगा। एक्सेस मीन सीधा सीधा गुडविल। एवरेज प्रॉफिट में आपको थोड़ी मशम्मत करने की जरूरत है, थोड़ी आपको मेहनत करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि उसमें सर हमें गिवन होकर चलता है कि कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की तरफ से और कितना मेरे पास एक्चुअल आया। दैट मीन्स थोड़ा आपने छिपाया हुआ है। तो बच्चों इस वीडियो के साथ आपका गुडविल का जो टॉपिक है, मैंने गुडविल समझा दिया, तीनों मेथड समझा दिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन देके चल रहा हूं, प्लीज वो कर लेना, वो सैंपल पेपर से 2020 से उठाया हुआ क्वेश्चन है। अगर कोई भी बच्चों प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आराम से रिवाइज कीजिए। तो चलिए बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड बच्चों कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे पता लगता रहता है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है और थोड़ा मेरा मोराल भी इंक्रीज होता है कि अपने बच्चों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के चलूं। तो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।